हम्म, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंडार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापी चिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है मोह के प्रकार, मोह का स्वरूप। आगे चलेगा मोह का लक्षण। मोह के अभाव से केवल ज्ञान आदि प्रकट होता है। मोह किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके प्रकार क्या है, मोह का लक्षण क्या है, ये चर्चा चल रही है। 80 नंबर की गाथा से मोह के अभाव संबंध में चर्चाएं चल रही है। 209 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 84। 84 नंबर गाथा की टीका पढ़नी है हमको। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति में टीका 91 हो जाती है। पहले गाथा पढ़ते हैं। मोहेन वा रागेण वा दोषेण वा परिणदस्य जीवस्य जायदि विभुः बन्धु संहाते संखवैदव्वा मोह राग या द्वेष भाव में परिणमता है जीव जभी भांति भांति के कर्म बंधे इसलिए नाश के योग्य सभी। मोह तो अभाव करने योग्य है ही, द्वेष और राग भी अभाव करने योग्य है, क्योंकि राग और द्वेष तथा मोह के साथ परिणमता हुआ जीव अनेक प्रकार के बंधों को प्राप्त होता है। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति में 91 नंबर की गाथा हो जाती है। 211 नंबर का पेज है, टीका पढ़ेंगे। 211 उत्थाने का। अब दुख के हेतु भूत तथा बंध के कारण भूत। हेतु और कारण एक अर्थवाची ही होते हैं, ठीक है ना, एक ही मतलब होता है इनका, एक ही मतलब है, लेकिन दो बार कहना है इसलिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। तो बोलते हैं एक तो दुख का जो कारण है और बंध का जो कारण है। जो बंध का कारण है वो दुख का कारण है, जो दुख का कारण है वो बंध का कारण है। ठीक है, बंध ही दुख है, दुख ही बंध है। बंधन दुख स्वरूप है ना। किसी भी चीज का वो बंधन, लोक में भी बंधन दुख स्वरूप है या नहीं है, है ना। तो वो ले बंध का कारण है, वो दुख का कारण है, क्या है वो, राग द्वेष और मोह, तीन चीजें। राग द्वेष और मोह, ये क्या है, ये दुख और बंध के कारण है और जड़ मूल से नष्ट करने योग्य है, ऐसी घोषणा करते हैं। हम्म, ठीक है ना, ऐसी घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं अर्थात हम ये बात कहते हैं दावे के साथ। घोषणा समझते हो ना, घोषणा करते हैं यानी कि दावे के साथ कहते हैं। यदि जगत में संसार में कोई जीव दुखी है तो उसका एकमात्र कारण बंध है। और बोले बंध किसको कहना, बोले मोह राग द्वेष युक्त परिणमन ही बंध है, वही जीव के दुख का कारण है, ये हम घोषणा करते हैं। दूसरा कोई कारण इस जगत में जीव के बंध या दुख का नहीं है। यदि कोई कारण है तो वह एकमात्र मोह है, राग है और द्वेष है। पर इसी को जड़ मूल समूल नष्ट कर देना योग्य है। ये भाव चलो तात्पर्य। मोह राग द्वेष रूप परिणमित। तो मोह राग द्वेष रूप परिणमित कौन होता है, मोह रूप राग रूप द्वेष रूप परिणमित जीव होता है। मोह राग द्वेष कोई कर्म की वजह से होते हैं, कर्म जीव को परिणाम आते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ पर, कहीं पे भी नहीं कहा, यहाँ छोड़ो कहीं पे भी नहीं कहते।
ठीक है ना, समय सारणी में भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? जीव मोह रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, द्वेष रूप परिणमित होता है। तो कब परिणमित होता है? तो गाथा में लिखा है जब परिणमित होता है। लिखा है ना गाथा में, जब भी परिणमित होता है। पढ़ा गाथा में क्या लिखा? मोह राग या द्वेष भाव में परिणमता है जीव जब ही। लिखा, जब ही माने जब भी, जब जब ये जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होगा, तो क्या होगा? तो मोहादि रहित, मोह आदि रहित अर्थात मोह राग द्वेष रहित जो परमात्म स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, परिणमन से रहित बहिरात्मा जीव के शुद्धोपयोग लक्षण रूप जो भाव मोक्ष है, उसके बल से जीव के प्रदेशों और क्रम प्रदेशों के अत्यंत भिन्न होने रूप जो द्रव्य मोक्ष है, इस प्रकार के द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष से विपरीत तथा सर्व प्रकार से उपादेय रूप स्वाभाविक सुख से विपरीत नरकादिक दुखों का कारणभूत विभिन्न प्रकार का बंध उत्पन्न होता है। क्या कहा? समझ में आई बात? बहुत सिंपल तरीके से, बात बहुत सिंपल है, बस उन्होंने दूसरे तरीके से कही है। उनका, उनकी शैली ऐसी है। उसके लक्षण बतला बतला के बात कहते हैं आचार्य जैसे ने। वे कहते हैं मोह राग द्वेष रूप परिणमता है ना जब जीव, तो क्या होता है कि सुख नरकादि दुखों के कारणभूत विभिन्न प्रकार के बंध को उत्पन्न होता है, ये कह रहे हैं। और ये जो नरकादि बंध के कारण है, विभिन्न प्रकार के दुख हैं, ये कैसे हैं? बोले वास्तविक सुख से बिल्कुल विपरीत लक्षण वाले हैं। स्वभाव तो है जीव सुख को भोगे, मोक्ष में जाए, कर्मों से निर्बंध रहे, निष्क्रिय निष्कंप भाव में स्थित रहे। वो क्या रहा है कि कर्मों से बंध रहा है, 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है और दुखी हो रहा है। लक्षण तो है इसका विपरीत, कर्मों से अबंध, निष्कंप, मोक्ष आदि पर्यावरण में स्थित रहना और परम सुख का अनुभव करना, अपरिणामी भाव रूप स्थित रहना। लक्षण तो ये है। वो क्या रहा है? 4 गति 84 लाख योनि रूप दुखों को भोग रहा है, बद्ध को प्राप्त हो रहा है और वहीं पे बार बार उत्पन्न विनष्टता को प्राप्त होता है। क्या कारण है उसका? मोह राग द्वेष रूप परिणमित होना ही उसका मूलभूत कारण है। सिंपल है ना, समझ में आया? आगे क्या कहते हैं? क्योंकि राग द्वेष मोह रूप परिणमित जीव के इस प्रकार का बंध होता है, जो जीव मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है अथवा मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, उस जीव के इस प्रकार का बंध होता है। और बंध का ऐसे ही स्वभाव है कि वो 4 गति 84 लाख योनि रूप परिभ्रमण करे। इसलिए रागादि रहित शुद्धात्मा के ध्यान से, आत्मा का स्वभाव कैसा है? रागादि रहित। अपने उस आत्म स्वभाव के ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से अर्थात अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करने के बल से। पकड़ में बात? जो कहा स्थिर करना, अपने स्वभाव अपने स्वरूप में स्थिर करना। तो कहते हैं रागादि रहित जो जीव का अपरिणामी स्वभाव है, परम परिणामी भाव है ना, उस परम परिणामी भाव शुद्धात्मा के ध्यान से क्या होता है? राग द्वेष मोह भली प्रकार से क्षय करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। आचार्य जैसे ने विधि भी बतलाई फिर से। क्या कहा? शुद्धात्मा के ध्यान से मोह राग द्वेष को क्षय करना चाहिए। तो मोह राग द्वेष को क्षय करने का क्या उपाय है? शुद्धात्मा का ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग। एक उपाय है ना, वही चल रहे हैं ना बार बार, वही से उपाय को हर जगह बार बार रिपीट करते जाएंगे कि मोह के, मोह बतलाएंगे, मोह का लक्षण बतलाएंगे, मोह का स्वरूप बतलाएंगे और फिर एक लाइन में उसके अभाव का स्वरूप भी बतलाएंगे। तो क्या स्वरूप अभाव कैसे करूंगे मोह राग द्वेष का? बोले शुद्धात्मा के ध्यान से मोह राग द्वेष भली प्रकार से क्षय करने चाहिए। भली प्रकार से क्षय करने चाहिए मतलब समूल नष्ट होता है। भली प्रकार से अर्थात समूल, ऊपर कहिए ना, मूल जड़ मूल जो है, ऐसी घोषणा करते हैं। तो इस मोह राग द्वेष को यानी कि जड़ से नष्ट कैसे करें? इस मोह राग द्वेष को समूल जड़ से अभाव नष्ट कैसे करें? बोले शुद्धात्मा के ध्यान से। शुद्धात्मा के ध्यान से भली प्रकार से क्षय करना चाहिए, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। किसका तात्पर्य है? केवलियों का तात्पर्य है, जिसे आचार्य कुंद देव ने भी कहा, आचार्य अमरचंद्र देव ने भी कहा। ठीक। अब कहते हैं गाथा नंबर 85, 85 नंबर की गाथा। अब इस राग द्वेष मोह को
ध्यान से समझना, लक्षण की चर्चा करेंगे यहाँ पर। बहुत समझने लायक गाथा है, 85 नंबर की जो गाथा है, आने वाले स्वरूप को और अच्छे से प्रतिपादित करेगी, बुद्धि खोलेगी आपकी। देखो कहती है अब इस राग द्वेष मोह को, किस राग द्वेष मोह को, वे जो बंध के कारण है, संसार के कारण है, दुख के कारण, उन राग द्वेष मोह को इन आगामी गाथा में कहे गए, आगामी गाथा में कहे गए अर्थात आने वाली गाथाओं में जो कहने वाले हैं, आने वाली गाथाओं में क्या समझाने वाले हैं, हमें मोह राग द्वेष का स्वरूप समझाने वाले हैं। मोह राग द्वेष का स्वरूप क्यों समझाने वाले हैं, कि हम तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाना चाहते हैं। मोह राग द्वेष क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में विपरीतता ही मोह राग द्वेष है। ये कहा ना, तुम्हें द्रव्य के संदर्भ में विपरीत ज्ञान है, वो तुम्हारा मोह है। और उस मोह के वशीभूत, उस विपरीतता के कारण जैसा द्रव्य का स्वरूप नहीं है वैसा मानकर तुम उसमें राग द्वेष करते हो, और वे राग द्वेष मोह तुम्हारे बंध के कारण होते हैं। तो हम तुम्हें मोह राग द्वेष का स्वरूप समझाएंगे, अर्थात तत्व का वास्तविक श्रद्धा समझाएंगे, तत्व समझाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय समझाएंगे क्या होती है, और क्या नहीं मानने से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उन मोह राग द्वेष का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत शुद्ध तत्व की बात आने वाली है, घर 85 नंबर की बात, बहुत मार्मिक तत्व की। ये कहते हैं आगामी गाथा में कहे गए, यानी जो आने वाली गाथाओं में कहे जाने वाले हैं, चिन्हों लक्षणों के द्वारा, लक्षण का लक्ष्य से क्या होता है, अभेद होता है, अविनाभावी संबंध होता है ना। जहां जहां लक्षण है वहां वस्तु है। आत्मा कैसे पहचानते हैं हम, ज्ञान लक्षण से। मोह राग द्वेष कैसे पहचानेंगे हम, बोले मोह राग द्वेष के लक्षण है, ये लक्षण हम तुम्हें बतलाते हैं। यदि ये लक्षण तुम कहीं देखो, ये चिन्ह कहीं तुम देखो, तो क्या समझ लेना, ये मोह राग द्वेष का लक्षण है। कहाँ देखोगे ये चिन्ह, कहाँ दिखाई देंगे तुम्हें अपने में। अपना मोह राग द्वेष अभाव करना है ना, तो अपने लक्षण, अपने चिन्ह पहचानने पड़ेंगे तुमको ही। इन मोह राग द्वेष का अभाव करना पड़ेगा। वे कहते हैं चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। ओहो, जैसे लक्षण दिखे क्या करो, नष्ट कर दो। नष्ट कैसे करते हैं, शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा के ध्यान से। ऊपर कहा ना, नष्ट करने का स्वरूप समझाया ना, कि शुद्धात्मा के ध्यान से, उसके आश्रय से उसको नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ अगली गाथा में क्या कहा, हम तुम्हें लक्षण बतलाएंगे, जैसे लक्षण दिखे तो क्या करना, नष्ट कर देना। कैसे नष्ट कर देना, शुद्धात्मा के ध्यान से नष्ट कर देना। ठीक, नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा प्रकट करते हैं। तो क्या कहते हैं, 85 नंबर की गाथा में कहते हैं, अट्ठे अजदा धागन्नम करुणा भावो यतिर्यवसु विशेषु यप्रसंगौ मोहस्य दानि लिंगाणि, लिंगाणि अर्थात चिन्ह, लिंग यानी कि चिन्ह। अट्ठई अज धाग हनन, विपरीत समझ हो अर्थों की। क्या है पहला लक्षण, पदार्थों की विपरीत समझ। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ कहना, तत्व कहना, द्रव्य कहना। यहाँ इनको एक अर्थवाची समझो, टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है कि द्रव्य को अलग समझो, पदार्थ को अलग समझो, अर्थ को अलग समझो। पहले कहा था द्रव्य, अब यहाँ कह रहे पदार्थ। समझ में बात नहीं समझनी, पहले क्या कहा था, द्रव्य का विपरीत, द्रव्य का स्वरूप नहीं समझने पर। अब यहाँ के कह रहे पदार्थ का स्वरूप नहीं समझने पर। तो तत्व में, पदार्थ में और द्रव्य में क्या अंतर है, बोले कोई अंतर नहीं है। तुम पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ, बस, कोई खास अंतर नहीं है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो है अंतर होता है, लेकिन कोई विशेष अंतर नहीं है जिसके लिए तुम्हें माथा पच्ची करनी पड़े। ठीक, ऐसा। देखो क्या कहते हैं, विपरीत समझ हो अर्थों की, नर त्रियंचों के प्रति करुणा। क्यों भैया, नर नार, नर मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और करुणा क्या है, करुणा तो धर्म का, दया धर्म का मूल है ना, दया धर्म का मूल है ना। क्यों, है या नहीं है, कहाँ लिखा है दया धर्म का मूल है, उल्टा नहीं पकड़ना।
कभी उल्टा उल्टा पकड़ लो। दया धर्म का मूल है, ये कहाँ लिखा है? चारित्रम खलु धम्मो दंसन मूल धम्मो, तो पढ़ा है हमने। दया को धर्म का मूल कहाँ लिखा है? एडॉप्टेड है ये, एडॉप्टेड मालूम? एडॉप्टेड समझते हो, हमारा नहीं है, जैसे जियो और जीने दो, ये एडॉप्टेड है। लिव एंड लेट लाइफ। ऐसे ही दया धर्म का मूल है, ये एडॉप्टेड बात है। देखो गजब की बात समझना ध्यान से। इस अब विश्व अपन ने में अगर पैसे की बात करी और उस वो मुकर गया, तो फिर वो गड़बड़ होगी ना। है, उसने कह दिया शाम को बात करेंगे, जबकि वो अभी आंटी जी बात का कर रहा म्यूट है कर ना। दो, फोन आ गया होगा किसी का, उनका म्यूट हो गया। हाँ सुनो, हो, ये गाथा बड़ी गजब की गाथा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक दयावान अगर जगत में कोई है, सबसे ज्यादा दयालु धर्म माना गया है, तो जैन धर्म माना गया है, मालूम? पानी को भी जीव कहता है, अग्नि को भी जीव कहता है, हवा को भी जीव कहता है ना? और वही जैन दर्शन कहता है कि जो करुणा है ना, करुणा, ये मिथ्यात्व का, मोह का, राग द्वेष का मूल है, दुख का कारण है। ये कहने की ताकत भी जैन दर्शन के पास है, और विश्व में किसी ने नहीं कहा ऐसा। जो सबसे निर्दयी धर्म है ना, वो भी कहता है दया करनी चाहिए। और जो सबसे दयालु धर्म है, वास्तव में सबसे दयालु, जो जगत में विख्यात है, ऐसा वो जैन दर्शन कहता है कि करुणा क्या है? ये करुणा दुख का कारण है, बंध का कारण है, ये कहता है। अब ये समझने वाली बात है, इसको जरा ध्यान से समझना है ना, तलवार पे चलने जैसा काम होगा। विपरीत समझ हो अर्थों की, विपरीत समझ हो अर्थों की, नरतरियंचों के प्रति करुणा, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना, इन्हें मोह का चिन्ह कहा। मोह के तीन चिन्ह हैं, मोह के तीन चिन्ह हैं। पहला चिन्ह क्या है? पदार्थों के स्वरूप की सही सही खबर नहीं होना, अर्थात पदार्थों का सही सही स्वरूप भाषित नहीं होना, उसका श्रद्धान नहीं होना, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? कि नर यानी कि मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा होना। ये क्या है? ये मोह का दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या कहा? पर में जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है, पर में जो सुख दुख बुद्धि है, ये तीन लक्षण है। और जैसे ये तीन देखो तो क्या कर देना चाहिए? इनका अभाव कर देना चाहिए, है ना? जैसे तुम्हें करुणा उत्पन्न हो तो अभाव कर देना चाहिए, जैसे पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना हो तो अभाव कर देना चाहिए, और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न हुए तो अभाव कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं, है ना? इन्हें मोह का चिन्ह कहा गया है। मुझे थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखो, विपरीत पदार्थों का विपरीत लक्षण आधार, जैसे वस्तु स्वरूप की सही खबर ना होना, है ना? सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर ना होना, जीव तत्व आश्रम तत्व बंध संवर निद्रा आदि तत्वों की सही खबर ना होना, है ना? सही सही प्रकार के सिद्धांतों की सही, द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है, जीव करता है या करता है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है या अन्य लक्षण वाला है, आदि आदि। इन सब की जब सही सही खबर नहीं होती है जीव को, पहला, जब पदार्थों की सही सही जानकारी, सही सही खबर नहीं होती है, जब पहला लक्षण होता है, तो दूसरा लक्षण उत्पन्न होता है। और उस दूसरे लक्षण का नाम है कि मैं इस जगत में किसी जीव को सुखी कर सकूं अथवा दुखी कर सकूं, अथवा कोई मुझे दुखी कर सकता है, अथवा कोई मुझे जगत में सुखी कर सकता है, दूसरा लक्षण। दूसरा लक्षण क्या उत्पन्न होता है जीव को, जब तत्वों की पदार्थों की सही खबर नहीं होती, तो सुखी होने के लिए क्या करता है जी? दूसरों के सुख में अपना सुख मानता है, दूसरों के दुख में अपना दुख मानता है, इसे धर्म समझता है। पकड़ना ही बात नहीं पकड़ना, क्या समझता है? सुखी होने के लिए क्या करना? तो मेरे मेरे सुख का आश्रय क्या है? कि पांच इंद्रिय के विषय भोग। तो अन्य जगत में, दूसरे जगत के जीवों के सुख का आश्रय क्या होगा? सुखी होने का कारण कौन होगा? भाई मैं सुखी किससे होता हूँ? पांच इंद्रिय के विषय भोगों से होता हूँ। तो जगत में अन्य को सुखी करने के लिए क्या करूं? है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तभी तो वो सुखी होगा। भूखे को रोटी दूंगा, प्यासे को पानी दूंगा, प्यासे मरते कुत्ते को पानी पिलाऊंगा, भूख से तड़पते भिखारी को रोटी दूंगा,
किसी की जान बचाऊंगा, किसी की सेवा करूंगा, मेरे सर दर्द हो और कोई सर दबाए, प्यार से बात करे तो मुझे सुख होगा। तो अन्य को सुख कैसे होगा? मैं उसकी सेवा करूं, उसको सुख होगा। यही है ना नीति। अब उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना, ये करुणा समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले समझो, ये मुनिराज ये कहते हैं कि यदि मुनिराज के चित्त में करुणा उत्पन्न हो रही है तो उन्हें उसको क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। तो कैसी करुणा उत्पन्न हो रही है? जंगल में बैठे हैं और एक शेर हिरण का शिकार करने जा रहा है, दिख रहा है उन्हें, क्या करें? करुणा करें या नहीं करें? हिरण को बचाएं या नहीं बचाएं? अब एक हिरण को बचाएं या जंगल के सारे हिरणों को बचाएं? हम्म एक जीव को बचाएं या सारे जीव को बचाएं? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या समझे? घर से क्या करने के लिए निकले थे? घर से क्या करने के लिए निकले थे? अपने आत्मा को सुखी करने के लिए निकले थे, अपने आप को सुखी करने के लिए निकले थे, अपने को धर्म मार्ग पे लगाने के लिए निकले थे। छोड़ दिया था ना सारा संसार, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह सब त्यागे थे ना। अब करुणा के वशीभूत होकर क्या करने लगे? और अधिक आरंभ, और अधिक हिंसा, और अधिक परिग्रह, क्योंकि जगत को सुखी करना है। कुछ बात समझ नहीं? एक बैंक अकाउंट छोड़ा था, क्यों? क्योंकि 100 बैंक अकाउंट संभालने हैं। क्या समझे? एक परिवार छोड़ा था, क्यों? क्योंकि लाखों परिवार संभालने हैं। क्या कहा? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अपनी कमाई का साधन छोड़ा था, क्यों? क्योंकि लाखों की कमाई का साधन बनाना है। यही तो धर्म है, या नहीं है धर्म? और किसका नाम है धर्म? पहले नंबर से समझना, ऊपर की इस तरह से समझना पहले, है ना। आचार्य कहते हैं कि भैया तुम जगत में क्या किसी को सुखी दुखी कर सकते हो? समझना, पहले समझना। वे करुणा निधान कैसे हैं? निरखी नरिखी पग वे धरे, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने वाले, सभी प्रकार के अंतराय दोषों को त्यागने वाले, दातार के ऊपर बोझ नहीं बनते। ऐसे वे मुनिराज जो अनर्गल हिंसा नहीं करते, किसी प्रकार एक एक जीव की बैठने से पहले भी पीछे से परिमार्जन करते हैं, धूप से छाया में जाते हैं तो शरीर में परिमार्जित करते हैं, शरीर को पीछे के माध्यम से, कि धूप के जीवों को छाया में दुख ना हो, छाया के जीवों को धूप में दुख ना हो। इस प्रकार की जो समिति पालते हैं। तो ये मुनिराज ये कह रही हैं कि करुणा किसका लक्षण है? करुणा बंध का लक्षण है। वो करुणा किसको कह रही है? वो जो तुम्हारे को चित्त में अन्य जीव को सुखी दुखी करने की भावना, ये जो तुम्हारे चित्त में यह व्याप्त है ना कि मैं जगत में किसी को सुखी कर सकता हूँ, मेरे द्वारा किए गए कृत्य से जगत में कोई जीव सुखी हो सकता है, अथवा मैं किसी को साता पहुंचा सकता हूँ। वो कहते हैं ये इस प्रकार की जो करुणा है, ये बंध का कारण है। दूसरे के दुख को देखकर यदि तुम दुखी हो रहे हो तो क्या कर रहे हो? बंध को प्राप्त हो रहे हो, क्योंकि जगत में सुखी होने का एकमात्र उपाय तो शुद्धात्मा का आश्रय है। क्या समझे? और उस शुद्धात्मा के आश्रय को छोड़कर तुम किसी अन्य उपाय से जगत के जीव को सुखी करना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें तत्वों की सच्ची समझ नहीं है, विपरीत श्रद्धान है। क्या कहा? बात समझे नहीं? सुखी होने का क्या उपाय है जगत में? सुखी होने का तो जगत में एकमात्र उपाय है शुद्धात्मा का आश्रय। और तू जगत में जीवों को सुखी करने के लिए क्या कर रहा है? सुखी कराने के लिए क्या कर रहा है? इसका इतना भला हो जाए, इसका ऐसा भला हो जाए, ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। भूमि का अनुसार तो करुणा का भाव उत्पन्न होता ही है, उसका निषेध नहीं है, परंतु वो भूमि का अनुसार होने वाली करुणा बंद का ही कारण है, ये बतला रहे हैं। करने योग्य तो वितराग परिणति है, वितराग परिणाम है। होने योग्य तो वितराग परिणति है। लेकिन तू तत्व के सच्चे स्वरूप को नहीं जानने वाला करुणा को धर्म मानता है। समझ में बात? नहीं समझ में? आक्रंदन रुदन आदि का स्वरूप पढ़ा आपने? बंध के असाता विधि कर्म के बंध के कारणों में है ना आक्रंदन, रुदन। तो क्या है उसका लक्षण? कि इतना ऐसा दुखी ताप शोक होना, भी है। है ना, ताप शोभ आदि, दुख ताप शोभ आक्रंदन रुदन आदि है ना। तो कैसे दुखी होना? ऐसा दुखी होना कि सामने वाले के चित्त में तुम्हारे प्रति क्या उत्पन्न हो जाए? दया उत्पन्न हो जाए, दुख उत्पन्न हो जाए। क्या कहलाता है ये?
असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण कहलाता है। और व्याकुल का फल व्याकुलता है। नारकी और तिर्यंचों को क्यों लिया? क्योंकि स्वर्ग के देवता और नरक के नारकी, सॉरी, मनुष्य और तिर्यंचों को क्यों लिया? क्योंकि स्वर्ग के देवता और नरक के नारकी से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट उनको देखकर हम द्रवित नहीं होते। नरकों का वर्णन कदाचित पढ़ के हम दुखी हो जाते हैं, सो भी अपने लिए, कि मुझे नरक नहीं जाना। समझे? नारकियों के लिए नहीं, लेकिन तिर्यंचों को और मनुष्यों की दशा को देखकर अपने चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मैं इन्हें सुखी कर दूं, मैं इन्हें किसी प्रकार से साता पहुंचा दूं। आचार्य कैसे पहुंचा सकते हो क्या, ये बताओ, पहले तो ये निर्णय करो। भूमिका अनुसार तो राग उत्पन्न होगा, उसकी चिंता नहीं करो, करुणा होगी, होगी ही होगी, होती ही है। गमन करते हैं तो इरियापतिक पूर्वक ही करते हैं, इरियापतिक पूर्वक ही गमन करते हैं, है ना। आहार आदि करते हैं तो 32 प्रकार के दोषों को, अंतराय आदि को टालकर ही करते हैं। ठीक है ना। साधर्मी के संग साधर्मी वात्सल्य प्रीति आदि होती है तो होती ही है, परंतु क्या, क्या ये धर्म है, ये कह रहे हैं, क्या ये धर्म है? क्या ये जीव के सुखी होने का मार्ग है? या शुद्धात्मा का आश्रय लेकर शुद्धात्मा में स्थिर होना, ये उसका मार्ग है? बोले करुणा के कारण तुम क्या नहीं कर सकते, शुद्धों पे प्रकट नहीं कर सकते। आंख बंद करी, अब तुम्हें सारे जगत का दुख दिखाई दे रहा है। अरे वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, भगवान किसी तरह। बस हमारी तो एक ही प्रार्थना है भगवान आपसे, क्या, क्या प्रार्थना है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे है। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना, है ना। वो सर्वज्ञ भगवान जो केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान में समस्त लोगों का दुख झलक रहा है या नहीं झलक रहा? और उनके दुख को दूर करने का उपाय झलक रहा है या नहीं झलक रहा? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या उपाय झलक रहा है? तो कि वो माता स्वरूप में चिंता। स्थित है, और उन्होंने बतला दिया, बस खत्म बात, बतला दिया। अब करुणा के नाम पे जो शौच आदि का कमंडल है ना, शुद्धि का उपकरण, वो पानी पिलाने के काम आ रहा है। जो स्वयं कर पात्री है, अंतराय दो को टाल कर आहार करते हैं, वो कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को रोटी खिला रहे हैं, उसे करुणा कह रहे हैं। कोई गौशाला बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं करने योग्य है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसके करने योग्य है और किसके नहीं करने योग्य है, इस विवेक को खो चुका है जी। पहला काम तो ये हो चुका है। पहला विवेक देखो ना, करुणा के नाम पे, धर्म के नाम पे। दूसरा, जिसके करने योग्य है, क्या उतना कर देने से वे सुखी हो जाएगा? ये बात। सुखी होने का तो एक ही उपाय है, शुद्धात्मा का आश्रय ले और मोह राग द्वेष का अभाव करे। वो शुद्धात्मा के आश्रय लेकर मोह राग द्वेष के अभाव को तो सुख मानता नहीं। अब तुम सुखी होने के लिए क्या, हमें तो आत्मा मिल गया, बस हमारे बच्चों को नहीं। तो तुम्हें तत्व समझ में आया या नहीं समझ में आया? एक समय की पर्याय भी तो आगे पीछे नहीं कर, देखो उल्टा निर्णय नहीं बना रहे, पहले स्वरूप समझा रहे हैं। जो तुम्हारे चित्त में राग है, उस राग के सापेक्ष जो तुम्हारे चित्त में विकल्प उत्पन्न होना है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन सच्ची बात यह है, क्या तुम जगत में किसी की भी एक समय की पर्याय को आगे पीछे कर सकते हो? किसी की काल लब्धि ला सकते हो, हटा सकते हो, बिगाड़ सकते हो, पहुंचा सकते, क्या कर सकते हो बोलो? सीता चाहती है रामचंद्र जी मोक्ष ना जाए, साथ जाएंगे साथ। सीता ये भी चाहती है कि राम और लक्ष्मण और रावण नरक में ना रहे, इन्हें किसी तरह से निकाल के बाहर ले जाऊं। ले गई बाहर, ले जा सकती है, किसी का मोक्ष बाधित कर सकती है, दुखी हो सकती है। किसी भी जीव की एक समय की पर्याय को बदलने के विकल्प से जीव दुखी तो हो सकता है, पर उसकी एक समय की पर्याय को क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। क्या समझ में ये बात, नहीं समझ में आई? अब भूमि का अनुसार तो जो जिसके चित्त में जो भाव उत्पन्न होगा वो तो होगा ही होगा, परंतु करुणा, क्या ये धर्म है? करुणा कहते किसे हैं? करुणा का सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये विकल्प होना कि जगत में मैं जीवों को सुखी कर दूं, और सुखी नहीं कर पाने पर उन दुखी जीव को देखकर दुखी होता रहूं। वो दुखी है भगवान, वो दुखी है भगवान, वो दुखी है भगवान, वो दुखी है। और शुद्धात्मा के आश्रय से जो तुझे सुखी होना था, उसका क्या?
पूरा योग उपयोग कहाँ लगा दिया? दूसरों को सुखी करने में लगा दिया। आचार्य कहते सुखी करुणा का एक एक ही उपाय है, बोले क्या? कि मैं स्वयं दूसरे जीवों को दुख ना दूं, बस। दूसरा कोई जगत में उपाय नहीं है। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरे जीवों को सुखी करने का क्या उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं। मैं शुद्ध आत्मा का आश्रय लूं, ऐसा आश्रय लूं कि अब इस जगत में जन्म मरण आदि ना करूं, अन्य जीवों को बाधा ना पहुंचाऊं। यही इतनी बार करुणा भार है, ये भी व्यवहार से, कि मेरे गमनागमन में अन्य जीवों की हिंसा ना हो। जगत में किसी जीव के पीछे डंडा लेकर घूमू सुखी करने के नाम पर, बोले वो उपाय नहीं है। वो क्या है? वो तो मोह का सूचक है। वो तो किसका सूचक है? मोह का सूचक। ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये भगवान किसी तरह से इनको बदल दूं, इनको बदल दूं, इनको बदल दूं। ये जो बदलने की परिणति ना चित्त में, स्वयं बदल गए तुम, स्वयं बदल गए। बोलो रामचंद्र जी इस विकल्प के साथ दीक्षा ना ले कि लक्ष्मण भी साथ दीक्षा ले ले तो सही रहेगा, ये नरक चला जाएगा। मोह है ना लक्ष्मण से रामचंद्र जी को, या नहीं है? है ना? क्यों? और लक्ष्मण, लक्ष्मण को क्या समझाते रहते होंगे कि चल अपन दीक्षा ले लेते हैं, चल अपन दीक्षा ले लेते हैं। वो भाई महाराज 6 महीने तक कंधे पे लेकर घूमते रहे। घूमते रहे, नहीं घूमते रहे? घूमते रहना वो दुख का सूचक है, सुख का सूचक नहीं है। वो छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे को सुखी करने का ममत्व भाव त्यागना पड़ेगा। सीता रो रही है कि ये रावण मुझे फिर उठा के ले जा रहा है। उपसर्ग कर रही है ना सीता, जब रामचंद्र जी मुनि अवस्था में है। तो रामचंद्र जी एक बार आंख खोलकर देख तो सकते हैं ना, कम से कम, कि चलो मैं रावण को समझाता हूँ, ये पाप मत कर। वो कह रहे हैं कि यदि इस चक्कर में पड़े, इस चक्कर में पड़े कि उसको समझा दो, उसको समझा दो, उसको समझा दो, और तुम्हारा काम गया, बस। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? तुम इस विकल्प में उलझे कि मैं जगत में किसी को सुखी कर सकता हूँ या मार्ग बतला सकता हूँ, और तुम अपने मार्ग से पथित हो गए। तुम छोड़ गए अपने मार्ग को, बस। अरिहंत भी तो बतलाते हैं, नहीं बतलाते हैं? समझना ध्यान से। अभी भागन वच जोगे वश, बुद्धिपूर्वक नहीं कहते हैं, इच्छा से नहीं कहते। दिव्य ध्वनि इच्छा से नहीं खिलती है, बुद्धिपूर्वक नहीं खिलती है, वो तो नियोग है, नियोगात्मक खिलती है। और दीक्षा लेने से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत तक क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। 6 महीने ध्यान में तटस्थ हो गए आदिनाथ भगवान, फिर आंख खोली 6 महीने बाद। देखा होगा 5,000 मुनि राजों की दशा, देखी होगी ना, ज्ञात तो हुई होगी ना। तो फिर उनको समझाने का विकल्प आया, नहीं आया है? इन्हें बतलाऊं भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं पालते दीक्षा। दीक्षा पालने का तो उपदेश तो देना चाहिए ना उनको, क्योंकि आगम की तो ज्ञाता है वे। द्वादश अंग के पाठी तो वो राजावस्था से ही है। दे सकते हैं उपदेश या नहीं दे सकते हैं? अभी समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत ध्यान से समझना। यदि मेरे चित्त में भी ये विकल्प है कि मैं तुम्हें समझा दूं और तुम्हारी समझ में आ जाए, तो मेरा काम नहीं होगा फिर। ये इस विकल्प में उलझा नहीं, और काम से मैं हाथ धो बैठा अपने, रत्नात्रय दोनों तीनों छूटेंगे अपने। ना समय दर्शन, ना समय ज्ञान, ना समय चल। तो भैया नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए, परस्पर अग्रो जीवानाम नहीं होना चाहिए। परस्पर अग्रो जीवानाम इतना ही है कि मैं हिंसा ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं कुशील ना करूं, मैं पाप ना करूं, मैं कषाय ना करूं। समझ में बात? समझ, मैं ये अनर्गल कार्य ना करूं। ये है परस्पर अग्रो जीवानाम बचे। दूसरे जी पे मेरा उपकार क्या है? कि मैं अपने द्वारा किसी अन्य जीव को किसी प्रकार का दुख आदि ना हो। पकड़ में ही बात, ये भी कहाँ तक? जब तक खुली आंखें तब तक। आंख बंद होने के बाद एक शुद्धात्मा के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं। विकल्प भी क्यों कह रहे हैं उसको? कि मन का विषय है ना वो, निचली भूमिका में, इसलिए। अन्य कोई भाव नहीं, अन्य कोई धारणा नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं, और कोई चित्त नहीं। दुखी हुए जा रहे हैं। सबसे पहले स्वाध्याय छूटा किसके लिए? स्वाध्याय छोड़ता ना जी, किसके लिए? शुद्धोपयोग छोड़ता है किसके लिए? आत्मरुचि छोड़ता है किसके लिए? दुखी होता है किसके लिए? एक पर ही के विकल्प लिए। से है ना, ये बोले।
बोले तीन विकल्प हैं धर्म से दूर जाने की, इस जगत में तीन विकल्प है। पहला क्या है? या तो श्रद्धान की विपरीतता होना, या तो करुणा बुद्धि होना, उसे सुखी कर दो, उसे सुखी कर दो, उसे सुखी कर दो, और या फिर पदार्थों में इष्टनिष्ठ कल्पना होना। बस तीन तीन उपाय हैं, तीन कारण हैं। ये तीन कारण है, ये तीन कारण तुमको किससे अलग कर देते हैं? शुद्धात्मा की रुचि से, उसके कारणों से, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप से अलग कर देते हैं, तत्व से अलग कर देते हैं। इष्ट अनिष्ट कल्पना के कारण देखो, जिस दिन तुम स्वाध्याय नहीं करते, तो क्यों क्यों नहीं करते? इन तीन कारणों से नहीं करोगे बस। तत्व की विपरीत श्रद्धा, चलो भैया वो तो हमें नहीं है, तो कोई ना कोई करुणा का कारण अटका होगा, और नहीं तो पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना अटकी होगी। इष्ट अनिष्ट कल्पना समझते हो, है ना? ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, वो भला मान जाएगा। अब इतना तो करना पड़ेगा गृहस्थी के कार्य। ये वो बोर्ड है कि जिस भी भूमिका में तुम हो, गृहस्थ में हो ना, गृहस्थी के जितने भी कार्य में तुम अटके हो, ये तीन कारणों से अटके हो। तीन अटकाव है वहां पर। पहला अटकाव क्या है? तत्व का विपरीत श्रद्धा। दूसरा अटकाव है करुणा, और तीसरा अटकाव है इष्ट अनिष्ट कल्पना। समझ में ये बात नहीं? समझ हर किसी के लिए, मेरे लिए भी, जगत में सभी जीवों के लिए एकमात्र इसमें अटकाव। इसमें सेकंड वाले में द्वेष भाव कैसे लेंगे? द्वेष द्वेष इष्ट कैसे अनिष्ट लेंगे? कल्पना है ना तीसरे वाले में। नहीं, अच्छा इसमें लेंगे द्वेष। हाँ, इष्ट अच्छा, अनिष्ट एक कल्पना है मोह ना, का है, अनिष्ट। एक राग का, एक द्वेष का, ऐसे तीनों के हाँ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, तो वो जो ये जो करुणा है, करुणा है, ये मोह का ही रूप है। मोह का ही बदला हुआ रूप है। श्रद्धा विपरीत है ना, तो उसमें कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होती है उसको, या तो किसी को दुखी करने की, या तो किसी को सुखी करने की, है ना? अब किसी को दुखी करना, ये तो जगत में कोई भी नहीं मानता धर्म है। किसी को दुख देना, इस बात को तो जगत में किसी ने स्वीकार नहीं किया धर्म है। लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाना, इसको तो सारी दुनिया मानती है कि धर्म है। क्यों मानती है? नहीं मानती है? ये तो अपने को भी लगता है धर्म है। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है बोलो? जगत में सबसे बड़ा दान रक्तदान है या नहीं है? है या नहीं है? रक्तदान सबसे बड़ा दान। भैया क्यों? जी, मरते को, मरते को भैया जिला देवे। हाँ जगत में एक धर्म है ऐसा जो हाँ, दुख देकर धर्म मानता है। धर्म मोहम्मद मानता है। मोहम्मदन धर्म है ऐसा कि हाँ, वो जीव दुख देकर नहीं नहीं, मानता है, सुखी वो भी मानता वो भी करता भले ही हो, कहता नहीं है। सुनना ध्यान से। है। अच्छा अच्छा। अगर उसको पूछोगे ना कि क्या दूसरे को दुख देना धर्म है, है। तो वो बोल नहीं पाएगा ये बात, वो कहेगा नहीं। करे तो वो कुछ भी करेगी, छोड़ो। क्या वो ये उपदेश कह सकता है, ये उपदेश दे सकता है कि दूसरे को दुख देना धर्म है? दे सकता है? नहीं दे सकता। जगत का कोई जीव ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि दूसरे को दुख देना धर्म है। लेकिन एक जीव ऐसा उठा के लाओ जो ये कहे कि दूसरे को सुखी करने का विकल्प अधर्म है। क्या कहा? जगत में किसी को सुखी करने का जो विकल्प है, ये अधर्म है। ये बात कौन बोलेगा? है कोई इस जगत में जो ये बात बोलेगा? जैन दर्शन। है, जयेंद्र सिंह कह रहा है कि करुणा, नर और त्रियंचों के प्रति जो करुणा है, ये मोह का चिन्ह है। मोह दुख रूप है, संसार में बंध का कारण है। ये कह रहे हैं। पकड़वाई बात नहीं? पकड़वाई है। अब भैया हम किसी पे करुणा करें या नहीं करें? अब योग गुण स्थान प्रमाण, योग्यता प्रमाण, तो करुणा आए बिना रहती नहीं है। सभी जीवों को होती है, सभी धर्मात्मा जीवों को होती है। मैं कहना मुनिराजों को भी होती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय किसके प्रति नहीं होती? परंतु वो धर्म नहीं है। क्या नहीं है वो? धर्म नहीं है। अपने गमनागमन में जीव की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन ये बोझा सर पे लेके नहीं बैठते कि मैं उसको सुखी कर दूं, उसको सुखी कर दूं, उसको सुखी कर दूं, उसको उसकी व्यवस्था में ला दूं, उसका सुख पहुंचा दूं, उसको सार्थक करा दूं, उसका अमुक कार्य कर दूं। ऐसा नहीं करते। अब हम साधर्मी के प्रति भैया वात्सल्य रखें या नहीं रखें? कि जिस गुण स्थान में हो, उस गुण स्थान में वो परिणाम हुए बिना रहता नहीं, और वह परिणाम धर्म नहीं। ऐसी दो धाराएं हैं यहाँ पे, एक श्रद्धा के रूप में, एक चारित्र के रूप में। श्रद्धा कहती है वो धर्म नहीं है, और चारित्र से उस रूप कार्य रूप परिणमित होता हुआ भी श्रद्धा के लेवल पे ये तो स्वीकार करे कि ये धर्म नहीं है। क्या कहा? ये सुखी होने का मार्ग नहीं है, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो क्या कहते हैं, इसका विस्तार तो आगे बहुत डिटेल में चलेगा। देखो क्या कहते हैं,
पदार्थ का अयथा ग्रहण, अयथा माने जैसा पदार्थ है यथावत वैसा ना स्वीकारना, पदार्थ का अयथा ग्रहण अर्थात विपरीत समझ, तत्व के संदर्भ में, द्रव्य के संदर्भ में, द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में, देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में, ये सब तत्व में ही आते हैं, है ना। जो धर्म का टोटल स्वरूप है ना, ये सारा तत्वीय पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी आता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी आता है, छह द्रव्य सात तत्वों की समझ भी आती है ना। और अन्य जो सिद्धांत है, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक पर्याय का अन्य पर्याय में अभाव, प्रदंश अभाव है, प्राग अभाव है, आदि आदि, है ना। भगवान सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, एक समय की पर्याय को भी जीव आगे पीछे नहीं कर सकता है। ये सारा पदार्थों का स्वरूप कहलाता है। तत्व की समझ होने का मतलब है ये समस्त भाव आपके ज्ञान में, विषय में, आपके ज्ञान का विषय होना। तो ये कहते हैं पदार्थों का यथाग्रहण अर्थात विपरीत समझ, सही समझ नहीं है आपको। बोलो, किसी को सुखी दुखी कर सकते हो? निज आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही, कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। हम्म? समय सारजी में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में वो गाथा आती है ना, कि वो साधु जो मार्ग में चलता है और ये विकल्प करता है कि मैं आमुक जीव को बचा सकता हूं, और एक राह में खड़ा हुआ, रथौ ग्रह मैंने एक मार्ग में खड़ा हुआ ऐसा जीव जो ये मानता है कि ईश्वर इस जगत को सुख दुख का करता है, ये दोनों ही क्या नहीं है, मुक्ति के पात्र नहीं है। इन दोनों को ही मुक्ति हो नहीं सकती। पढ़िएगा था, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में गाथा आती है। एक वह जीव, एक साधु, दिगंबर साधु जो मार्ग में इरिया पथ पूर्वक चलता हुआ ये विकल्प करता है कि मैं आमुक जीव की रक्षा करूं। तो करते हैं या नहीं करते हैं? आमुक जीव की रक्षा तो करते हैं, रक्षा पूर्वक तो चलते हैं, इरिया पथिक, इरिया समिति पूर्वक तो चलते हैं, परंतु ये श्रद्धा रखता है कि मैं आमुक जीव की रक्षा करूं। वो मुनि और मार्ग में खड़ा हुआ कोई ऐसे ही अन्य व्यक्ति जो ये विकल्प करता है कि जगत का कर्ता ईश्वर है, ये दोनों ही कौन है? ये दोनों ही मुक्ति के पात्र नहीं है, संसार के पात्र हैं। कैसी बात करते हो? जीव की रक्षा करते हुए चलना, वो जीव संसार का पात्र है जो ऐसा विकल्प करते हैं। श्रद्धा, करुणा, करुणा अर्थात मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, और वह, और उसको सुखी नहीं करवाने कर पाने के विकल्प में स्वयं दुखी हो रहा। करुणा में क्या चित्त कैसा है? बोलो, करुणा किसे कहते हैं? दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन कहे ये बात कि नहीं होना धर्म है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होना ये धर्म है, ये कौन कहे? ये बड़ा ही निर्दयी धर्म है भैया। कि भैया वो कहते हैं वीतरागता के बल पर, स्वरूप के बल पर, स्वभाव के बल पर, तत्व की श्रद्धा के बल पर, स्वभाव का आश्रय लेकर जो जगत के दुख को देखकर क्या नहीं होते, दुखी नहीं होते, और जगत के सुख को देखकर सुखी नहीं होते, उनको जगत के दुख और सुख से, जग के दुख की तो परवाह नहीं है ना। करुणा है या नहीं है? बोलो, कहाँ की करुणा? जगत के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। तो फिर क्या है विकल्प? मैं तो जामन मरण हो भी ऐसा यतन, एक ही यतन करना है मुझे तो, बस। क्या यतन करना है? स्वभाव का आश्रय लेके जिना मरण का भाव करना है। यह धर्म, समझ में ही बात नहीं समझ में आती। अभी तो इसी विकल्प के बोझ से मरे जा रहा है जी। ये सारे जगत को सुधार दूंगा मैं। क्यों? सबको दिगंबर जैन बना देना चाहिए, नहीं बना देना चाहिए? सारे सितंबर दिगंबर हो जाने चाहिए, नहीं हो जाने चाहिए? हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? आदिनाथ भगवान तो असफल रहे, क्या समझे? तो भद्रबाहु, कल दिया था ना मैंने रात को उदाहरण, भद्रबाहु मुनिराज, 40,000 मुनिराजों का सब किसे कहते हैं? और 20,000 मुनिराज क्या हो गए?
अलग हो गए। अब बदर बाबू को करुणा आई होगी नहीं आई होगी, अरे इनका क्या होगा, धर्म से छूट जाएंगे, मुनि दीक्षा धारण करी, आदि आदि किया, इनका क्या होगा, क्या किया, क्या हो गए अलग, हो गए अलग। अपना 20,000 मुनि राजू को लिए, ले गए। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आती? करुणा है या नहीं है चित्त में, है? जो मैं जीव को जगत में मैं सुधार सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, इसका भला बुरा कर सकता हूँ, इसे धर्म में लगा सकता हूँ, आदि विकल्प जो नहीं करते, नहीं करते। वर्तमान योग भरा पड़ा है, बहुत बार पूछने पर कुछ कहते हैं, बहुत बार पूछने पे, धर्म का मार्ग बहुत बार पूछो तो कुछ कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? इगोस्टिक है इसलिए कि हम बहुत जानते हैं भैया तो हमारी सेवा करोगे, हमारे आगे पीछे घूमोगे तो हम कुछ कहेंगे। ये जानते हैं कि कौन किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। तथापि रागवश, उसको राग कहते हैं, रागवश, क्या कहते हैं, रागवश, वो विकल्प आता है साधर्म को उपदेश देने का। किसके वश? रागवश। और वो राग क्या है? बंध का कारक है, दुख का कारक है, वीतरागता का नाशक है, स्वरूप स्थिरता का घातक है। समझ में बात नहीं समझ में आती है? हाँ बोलो क्या कहना है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मुनिराज के आपने बोला कि उनके चित्त में करुणा भाव है या नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, उनके चित्त में करुणा भाव तो है ही, लेकिन उन्हें पदार्थों का सही श्रद्धान होने से, है ना, तो वो, उनके चित्त में वीतराग परिणति है, अच्छा, तो मतलब वीतराग और परिणति है तो वो न्यूट्रल है। हाँ, वो वीतराग परिणति है। और जब जब चौथे गुण स्थान के बाद की समस्त क्रियाओं को उदाई की कह दिया, क्या कहा? बताइए की कहा। चौथे गुण स्थान के बाद की समस्त क्रिया को उदाई की कहते हैं ना, उदय की कह देते हैं, वो तो उदय है। ऐसे मुनि राजों का उपदेश क्या है? उदय की क्रिया है वो तो, बस मेरा पुण्य का उदय है तो मुनि राज निमित्त बनते हैं उपदेश करने में, बस इतनी सी बात समझो। पर जितने जितना उनके पास कषाय भी है, तो वो तो उतना भाव तो करुणा का है ही फिर बंद उसमें, बंद है करना ना, नहीं है, होता है। होता करने है। में और होने में अंतर है, हाँ। देखो मेरी बात सुनो, दो तरीके हैं, एक तो मुझे भूख लगे इसका मैं उपाय करूं, एक मुझे सहज भूख लगे। दो चीजें हैं ना, एक तो ये उपाय करना कि मुझे लगे, लगने दे, भूख लग नहीं रही, मुझे भूख लगे, और एक मुझे सहज ही भूख लग रही है। तो कौन सी भूख को सही माना जाता है, राइट माना जाता है? की भूख लगे। मुझे सहज लग रही है, उसको मानते हैं कि चलो भैया ये सही है, स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है ये। ऐसे ही मार्ग में कहते हैं कि वो जो कर्म के उदय को निमित्त से, है ना, वो जो आदि आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं ओदाई की। कर्तृत्व बुद्धि नहीं है उसके अंदर, वो मिथ्यात्व का भाव नहीं, ओदाई की उसमें चला जाता है खाते में। लेकिन मैं करूं, ये जो श्रद्धा है, करने योग्य है, मुझे करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आदि आदि, ये सारे मिथ्यात्व के खाते में चले जाते हैं, चले जाते नहीं चले जाते। एक सहज नींद आना, एक नींद आने का उपाय करना, दोनों में अंतर है, अंतर है या नहीं है? एक बच्चा सहज बड़ा हो, एक तुम खींच के बड़ा करो, तो क्या होना चाहिए? मतलब उनको जो ये करुणा आदि के भाव कषाय के सद्भाव में उत्पन्न हुए, वो औदाई की क्रिया में आ जाएगा सिर्फ इतनी। ओराई की है वो तो सहज ही होते हैं, हाँ, करते नहीं बुद्धि पूर्वक उनमें, क्योंकि उनमें ठहरना कौन चाहता है, बोले वो मुनिराज उन परिणामों में ठहरना चाहते हैं क्या? ठहरना ही नहीं चाहते, वो रुकना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रुकूं। समझ नहीं बात? उसको वो क्या कहते हैं, टीका लिखते हैं तो कहते हैं पुद्गल का परिणमन है, उपदेश करते हैं तो कहते हैं शब्द वर्गणा के अक्षर अक्षर मिले और उच्चारण हो गया, इसमें हमारा क्या रोल है, हमने क्या किया इसमें, हमने तो कुछ नहीं किया, तो परिणाम ही नहीं है। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती? और भैया अगर हम आज ना, शास्त्र आदि लेखन भी कर रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? अपने स्वरूप में अपने आप को स्थिर करने के लिए लिख रहे हैं, जगत के जीवों का कल्याण हो इसके लिए नहीं कर रहे। तुम सुनते हो तो सुन लो, हे मुमुक्षु जनो, नहीं सुनते हो तो ठीक है भाई, हम तो अपना काम करेंगे। समझ नहीं बात नहीं समझ में? हाँ क्या कह रहे हो दीदी? भगवती आराधना जी में आज ही पढ़ा है कि आचार्य निमित्तों के सहज ज्ञाता होते हैं। हाँ वो, हाँ वो किसी और अपेक्षा से लिखा उसमें, लेकिन वो निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से निमित्तों के सहज ज्ञाता होते हैं उसमें लिखा है ना? चलो, हाँ वो भी सही है, सहज ज्ञाता है।
इसमें भी ज्ञाता शब्द आने वाला है अभी। इसमें भी ये कहने वाले हैं कि तुम दूसरों के दुख का, हम दूसरे के दुख का जानकर क्या करें? बोले करुणा मत करो, ज्ञाता रहो, ये कहेंगे। करुणा नहीं करेंगे, ज्ञाता रहेगी। हाँ, वो करुणा का परिणाम आए बिना रहेगा नहीं, उस रूप में प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि धर्म चित्त है ना, चित्त में धर्म है, तो वो तो मृदु है, कोमल है ना। वहां उस प्रकार का अंतरंग में आपो आप ही ऐसा परिणाम है, लेकिन वो योग्य नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ये भगवान की वो भक्ति का परिणाम आए बिना रहता नहीं, और भक्ति में अटकना चाहिए नहीं, ऐसे ही तो कहते हैं। भैया तो उसको भक्ति हम में कसाय अटकना की ही नहीं, मंदता और शुभलेशिया के खाते में डाल देंगे, ऐसे परिणाम सब का बंद आना। का कारण है। किसी भी खाते में डालो, किसी भी उसको शुभ खाते में डालते हैं, तो वो शुभ भी दुख रूप है, बंद का कारण है, ये कह रहे हैं। नहीं है तो तो बंद का भगवान कारण, लेकिन है तो वो है तो मंद नहीं कसाय। और है, लेकिन दूसरी वो अभी बात है कि बता आज दिया ना पहले। उन्होंने क्या बोला, पुण्य और पाप एक जाति के, पहले ये पहचानो। तुम एक जाति के कहाँ मान रहे हो? तुम तो नहीं मान रहे ना। तो आपको जितना बुरा मान रहे हो, पुण्य के उस परिणाम को उतना बुरा मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे ना। अंदर में कहीं ना कहीं तो उसके प्रति मिठास है ना, लेकिन है तो ना वो मंद कषाय का परिणाम। नहीं नहीं, ये मेरे सब कहने है का तो मतलब है, क्योंकि ये कि मंद कषाय होगी उस समय पे, ये होके हुए बिना रहेगा नहीं। होता है, हाँ, भूमि का अनुसार हुए बिना रहता नहीं। अभी बता रहे हैं ना, देखो, अपने को भक्ति की बात बात है, भगवान की भक्ति पूजा अर्चना की बात है, तो कितने डंके की चोट पे कहते हैं, केवली भी आश्रय करने योग्य नहीं है। एकदम सीना तान के कहते नहीं, कहते पूजा भी करने योग्य नहीं है, भगवान की ओर देखना भी नहीं चाहिए, उपदेश भी नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। और जब करुणा की बात आती है, तब तब स्वर इतना मंद क्यों पड़ जाता है? तब वो ठगस कहाँ चली जाती है, अंदर की धधक कहाँ चली जाती है? तब वो बल कहाँ चला जाता है? जितने बल से ये कहता है कि भक्ति भी है, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय भी है ना, इतने दम से कहते ना, दम से, ऐसे दम से बोलना करुणा है, तब क्यों नहीं आता वो दम? करुणा भी है? अरे है भैया, मंद किसी का कारण कोने है। में चोर बैठा हुआ है, किसी हाँ, कोने में चोर बैठा हुआ है। चोर है वो, वही चोर, भक्ति नहीं करना चाहता, इसलिए दम से बोलता है, समझे? वो भगवान तुम्हारे ज्ञान के ही बने हुए हैं। दर्शन करने हो, भगवान की भक्ति करनी हो, तो शुद्धात्मा याद आता है, और करुणा को हे कहना हो तो तो गला रुंधता है, जुबान नहीं खुलती है, डर लगता है, कैसे कह दे, वो जीव तो क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे निर्दयी हो जाएगा? भगवान के समुचरण में आई है ये बात, तो सौ इंद्रों ने सुनी है, मस्तक झुका के। 12 सभाओं के कोठों में 12 सभाओं में जीव बैठे हैं, वे सुन रहे हैं इस बात को। भगवान कह रहे हैं करुणा बंद का कारण है। वे भगवान जो कह रहे हैं कि एक इंद्रियादि भी जीव है, देख के चलो, अभक्ष का सेवन ना करो, जीव हिंसा ना करो। वे भगवान कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं कर सकता, करुणा बंध का कारण है। क्या स्यादवाद रूपी चक्र ही है, सही से नहीं चलाओगे तो क्या होगा? दूसरे का नहीं पता, तुम्हारी उंगली और गर्दन दोनों कटेंगे। क्या समझे? ये स्यादवाद रूपी चक्र है, भगवान कह रहे हैं समुचरण में ये बात। ये कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है, या आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है। विपरीत समझ हो अर्थों की, नर्तवियंचों के प्रति करुणा, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना, इन्हें मोह का चिन्ह कहा। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी विचार, कैसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे बोलो? तुम्हें तो एक भाव का दुख दिख रहा है, उन्हें तो 100 भावों के दुख दिखाई दे रहे हैं। और भगवान को केवल ज्ञान में तो अनंत अनंत भावों के दुख दिख रहे हैं, जो जो भोग कर आया है वो भी दिख रहा है, जो भोगने वाला है वो भी दिख रहा है। हो गया भैया काम। तू तो किसी के एक जन्म के एक कुछ समय के दुख को देखकर द्रवित हो रहा है, कैसे प्रकट करेगा केवल ज्ञान? कैसे करेगा बोलो? वो केवल ज्ञान में क्या दशा होगी, अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी की क्या दशा होगी?
बोलो, अवधि ज्ञानी नहीं जानती? अवधि ज्ञानी जान सकते हैं भविष्य में जीव की क्या गति होने वाली है। अब क्या करें उसको, बोलो गति बदले या नहीं बदले, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? उत्तम श्रावक है श्री कृष्ण भगवान के, नेमिनाथ भगवान के समूषण में। और अति स्नेह, राज्य पर्याय में श्री कृष्ण का नेमिनाथ के साथ अति स्नेह, अति स्नेह, प्रेम, प्रेम भाव। नेमिनाथ भगवान समूषण में तीर्थंकर बन गए, श्री कृष्ण उसी में उत्तम श्रावक के रूप में खड़े हैं। और भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है? ये श्री कृष्ण कहाँ जाने वाले हैं? ये नरक जाने वाले हैं, नरक के दुखों को भोगने वाले हैं। और किस किस प्रकार के दुख भोगेंगे तो सब जान ही देंगे श्री कृष्ण भगवान। करुणा तो आती होगी उन्हें। तो एक काम कर, मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूँ, ऐसा ऐसा कर लेना। वो नरक जो है स्किप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझो, केवल ज्ञान का भरोसा ही नहीं है जिसको करुणा, उल्टा नहीं पकड़ना, देखो। उल्टा नहीं पकड़ना। सोचो कैसे बनेगी बात, बताओ। वो तो अति स्नेह का पात्र है, उनका पूर्व भाव में, मतलब उस भाव में, राज्य अवस्था में श्री कृष्ण स्नेह के पात्र है ना, खूब खूब प्रेम है दोनों के बीच में। श्री कृष्ण नेमिनाथ के बिना कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सब जगह उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अपनी रानियों के साथ वन में घूमने गए तो नेमिनाथ को साथ ले गए। क्या काम उनका वहां पे? कोई काम नहीं, साथ ले गए, चलो भाई तुम भी चलो। वो आ रहे हैं नेमिनाथ, ये अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं वन विहार में, नेमिनाथ को साथ ले गए। क्या समझे? हैं? उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं। राजुल कौन पसंद करके लाए? राजुल का रिश्ता कौन लेकर आया नेमिनाथ के लिए? श्री कृष्ण लेकर आए हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? और उन्हीं के समूषण में क्या है, आया भगवान के कि ये जो है श्री कृष्ण, ये कहाँ जाने वाले हैं? नरक जाएंगे। नरक के दुखों को भोगेंगे। अब क्या करें? वहां जहाँ कंस है, जरासंध है, वहीं ये भी जाने वाले हैं। वहां लड़ेंगे, ये वहां जाके फिर लड़ेंगे। उत्तम श्रावक है। करुणा, आप समझो, मैं किसी को दुखी सुखी कर सकता हूँ, सुखी नहीं करवा पाने के एवज में स्वयं दुखी जो हो रहा हूँ, ये दुख क्या है? ये जीव के अधोगति का कारण है। ये क्या है? तो दुख करने का उपाय बनता हो, विकल्प आता हो, सामर्थ्य हो, करते हो, बहुत अच्छी बात है, इतना क्या तो शाबाश। परंतु उसके पुण्य के योग के बिना तो तू कुछ कर सकता, पहली बात। जगत में कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं, दूसरी बात। और स्वभाव का आश्रय लिए बिना आज तक जगत में कोई सुखी हुआ नहीं। मुझे सुखी होना है तो स्वभाव का आश्रय लेना है, और उसको सुखी करना है तो मैं नहीं कर सकता। वो स्वभाव का आश्रय ले और सुखी हो तो हो जाए, और ना ले तो नहीं हो सकता। मारीच दिगंबर मुनि है, अंगों का ज्ञाता है, पहले आदिनाथ भगवान का अनुयायी है। भ्रष्ट तो वो बाद में हुआ, नाराजगी तो उसे बाद में हुई कि तुम मुझे 24वें नंबर का तीर्थंकर कहते हो। ऐसी सेम टू सेम नाराजगी भगवान महावीर स्वामी के समूचरण में हुई, पारसनाथ भगवान के परंपरा के साधु को, कि ये जो आपने गौतम को तो गणधर बना लिया और हम यहाँ बैठे थे, हम, हमारी कोई वैल्यू नहीं। भगवान महावीर स्वामी तो इसी विकल्प में रहते रहे, ये पुराने श्रावक नाराज हो जाएंगे भैया। पारसनाथ भगवान के टाइम के गणधरों के साधु हैं, उनकी परंपरा के, इन्हें नाराज करना ठीक नहीं है। क्यों, है या नहीं है? कौन करे? भैया जी, कौन करे? हाँ। मारीच जो मुनि हुए थे, हाँ, वो द्रव्यलिंगी साधु हुए होंगे, भावलिंगी तो हुए नहीं। द्रव्यलिंगी हुए हैं, समय दर्शन हुआ था, छूट गया था, उपशम समय दर्शन की बात आती है उनकी। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो। तो क्या कहते हैं, ये इन्हें मोह का चिन्ह कहा। अभी समय हुआ, बाकी विस्तार कल समझेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत